बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज सारा दिन एक ही पाकिस्तान की खबर थी और वह है क्रश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और क्रश इमरान खान। यही एक इस वक्त एजेंडा है पूरे पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान का। तमाम हुकूमती इदारे, रियासती इदारे, सियासी प्लेयर माइनस इमरान खान, तमाम के तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स का एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश किया जाए, इमरान खान साहब को आइसोलेट किया जाए और उनको सियासत से उठा के बाहर फेंक दिया जाए। और ये ख्वाहिश किसकी थी और ये हुक्म किसका था और ये किसकी ख्वाहिश और किसके हुक्म पर पूरी की पूरी रियासत, पूरी की पूरी रियासती मशीनरी, पूरी हुकूमत, हुकूमती मशीनरी, तमाम सियासी और गैर सियासी प्लेयर्स इस हुक्म की तामील में लगे हुए। ये हुक्म किसका था? क्या ये हुक्म आइन का है? क्या ये हुक्म किसी अदालती फैसला है? क्या ये हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है? क्या ये हुक्म किसी पार्लियामान ने दिया है? नहीं, ये हुक्म दिया है मरियम साहिबा की ख्वाहिश और मियां नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम, जो इस वक्त अदालत को मतलूब हैं, मफरूर भी हैं, सजा याफ्ता भी हैं। उन्होंने ये हुक्म दिया और ख्वाहिश मरियम साहिबा की थी और उसकी उस हुक्म और ख्वाहिश की तामील में और तकमील में लगी हुई है हमारी रियासत पाकिस्तान और रियासती इदारे। ये है बुनियादी सी बात, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है ये आनन फानन तो नहीं हो रहा, क्योंकि एक तयशुदा एक टाइम लाइन है, उसके अकॉर्डिंगली चला जा रहा है। और जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नजदीक उनके बारे में कोई हौला रखा गया या वो बचते थे तो फौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती थी, एक जल्द से जुलूस होते थे। मरियम साहिबा ने भी किए, तलाल चौधरी, जावेद लतीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, सब के सब, नवाज शरीफ साहब, कि जनाब इनको सहूलतकारी फराहम की जा रही है। और जर्नैलों के नाम भी चलाए गए और जजेस के तस्वीरें भी चलाई गई, खबरें भी चलाई गई, सब कुछ किया गया। लेकिन ना ही कोई कौमी सलामती का मसला पैदा हुआ और ना ही कोई अफवाज पाकिस्तान जैसे इदारे को की तकरीन को कोई मसला पैदा हुआ। सब कुछ किया जाता रहा और मुतालबात किए जाते रहे धमकियों के अंदाज में कि जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी इलेक्शन नहीं होगा। और लेवल प्लेइंग फील्ड क्या थी कि जब तक इमरान खान पाबंद सलासल नहीं होगा, बुशरा बीबी पाबंद सलासल नहीं होगी और नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे और नवाज शरीफ साहब की सजाएं खत्म नहीं होंगी, उनकी नाअहली खत्म नहीं होगी, उस वक्त तक इलेक्शन नहीं हो सकते। और इस बात को अमलन साबित कर दिया, क्योंकि आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई इदारा नहीं, वो फैसले दे रहा है लेकिन अमल नहीं हो रहा, पैसे नहीं दिए जा रहे, खजाने का मुंह बंद। बाकी पूरे मुल्क के लिए खजाना खुला है, खजाने बोरियां, बल्कि बोरियां तकसीम की जा रही हैं। हर MNA, हर टिकट होल्डर, हर हल्के में पैसा तकसीम किया जा रहा है, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो इलेक्शन के लिए नहीं है। इसलिए कि मरियम साहिबा की ख्वाहिश थी और नवाज शरीफ साहब का हुक्म था कि ये नहीं होगा। उसके बाद ये हुक्म और इस ख्वाहिश में और कौन कौन शामिल हुआ, अब ये है एक बात। और वो जनरल बाजवा साहब जो माजी में थे आर्मी चीफ, वो इलेक्शन करवाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त भी इलेक्शन नहीं हो सका और बावजूद इलेक्शन को डिले किया जाता रहा। जनरल बाजवा साहब अपने इंटरव्यू में बता चुके हैं। और शुरू में PDM भी इलेक्शन करवाना चाहती थी, लेकिन बाद में फिर ये स्क्रिप्ट चेंज हुआ और इलेक्शन नहीं हुआ। लिहाजा ये सिलसिला अब जारी है। अब ख्वाहिशात और तकमील जो है, ख्वाहिशात की तकमील और अहकामात की जो तामील है वो हो रही है। लेकिन आखिर मजबूरी क्या है? ये मजबूरी तो बाद में आते हैं। आज जो सारा दिन गुजरा वो सारा दिन में बड़े इंपॉर्टेंट जो विकेट्स हैं वो गिराए जाने की बातें की गई और कल भी काफी लोग गए, लेकिन नामवर लोग जो हैं, जो बड़े नाम थे, वो आज पार्टी से एक ने सियासत से पार्टी छोड़ी लेकिन सियासत से अलग हुए हैं, पार्टी से अलग हुए हैं तो सियासत भी छोड़ दी। वो है फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब को भी कई दफा गिरफ्तार किया गया और कई दफा गिरफ्तार किया गया और फिर रिहा हुए, फिर उनको उठाया गया और उनके मुंह पे आपको पता है किस तरीके से लाया जाता था, जैसे दहशतगर्दों को लाया जाता है। पहले गिरफ्तार किया गया एक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पे, उसको इतना बड़ा मुकदमा बनाया गया और फिर उसके बाद भी गिरफ्तार हुए। और वो पार्टी की बहुत बड़ी आवाज़ थी, इमरान खान साहब के बहुत क्लोज थे और उनकी जो पार्टी की जो नुमाइंदगी है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते थे। तो फवाद चौधरी साहब पिछले दिनों उनको रिहाई मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट द्वारा आपने देखा कि उनको गिरफ्तार करने के लिए, उनको उठाने के लिए आए, लेकिन फिर उनको एक मैसेज मिला, वो फिर वापस आए। वापस आके उन्होंने 9 मई की मजम्मत की और फिर उसके बाद वो वापस जाके
बैठ गए और फिर कोई टेलीफोन कॉल्स हुई और फिर उनको कहा गया कि सिक्योर किया गया, आईजी को बुला के ऑर्डर इंप्लीमेंट करवाए गए और उसके बाद उनकी रिहाई हुई। उनको वो घर पहुंचे थे। उस वक्त से वो खामोश थे, फवाद चौधरी साहब बिल्कुल खामोश थे। और फवाद चौधरी साहब और फैसल चौधरी साहब इमरान खान साहब के वकील, उनकी वकला की टीम और इंतहाई मोतमद उनके हैं। तो बहरहाल उनको उस वक्त से वो खामोश थे और उन पर मुसलसल प्रेशर मौजूद था। अब इलेक्शन कमीशन ने भी एक तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस इशू कर दिए दोबारा असद उमर साहब को, फवाद चौधरी साहब को, इमरान खान साहब को। लिहाजा उधर से भी प्रेशर डाला जा रहा था। और इस दौरान इस तरीके से फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का ओहदा भी छोड़ रहा हूँ और सियासत से भी एक ब्रेक ले रहा हूँ। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद असद उमर साहब भी कल से उनकी रिहाई गिरफ्तारी की खबरें आ रही थी। कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी रिहा होना था, रिहा हुए और उनके बाद फिर वो गिरफ्तार कर लिए गए थे। उनके बारे में खबरें चल रही थी कि वो भी बड़ा ऐलान करने वाले हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसका मतलब है वो तैयार नहीं है। फवाद चौधरी साहब, आज असद उमर साहब ने कहा कि वो पार्टी सेक्रेटरी जनरल की ओहदे से और पार्टी ओहदों से मुस्ताफी हो रहे हैं, लेकिन वो पार्टी नहीं छोड़ रहे। और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रूह इमरान खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रूह इमरान खान है और वो इमरान खान के साथ अभी तक मौजूद हैं और फिर उन्होंने कुछ काम भी करने हैं। मेरा अपना जो खबर ये है कि असद उमर साहब एक मिडल मैन का किरदार अदा करें, कि ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट में भी उनकी पजीराई है और उनको अच्छा समझा जाता है, सुना जाता है। क्योंकि ये जो कोविड का हुआ था, एक इदारा बना था कोविड का, तो कोविड का जो सारा का सारा ऑपरेशन है वो आई थिंक NCOC उसको बोलते हैं, उस इदारे की सरबराही भी असद उमर साहब के पास थी और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के साथ उनका बिल्कुल चौली दामन का साथ था और मिलकर कर रहे थे। और मिलिट्री साइड से जो इस वक्त सेक्रेटरी डिफेंस हैं, जो कि कमर जावेद बाजवा साहब के समधी हैं, वो थे लेफ्टिनेंट जनरल, वो एक सेक्रेटरी डिफेंस है। तो असद उमर साहब की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से भी काफी मुलाकातें रही। वो खुद भी एक लेफ्टिनेंट जनरल के बेटे हैं, जुबैर उमर साहब के, मोहम्मद जुबैर के भाई हैं। मोहम्मद जुबैर साहब मुस्लिम लीग नवाज में है। तो बहरहाल आज असद उमर साहब ने बड़ी नपीतुली गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि एक वसी तर डायलॉग की जरूरत है और PDM, पाकिस्तान पॉलिटिकल प्लेयर्स भी और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट भी और जुडिशरी भी, ये सारे मिलें और मिलकर आगे बढ़ें। तो मसला ये है कि ये क्रश PTI और क्रश इमरान खान का ये फार्मूला चल रहा है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने, समी इब्राहिम साहब, एक और खबर भी रह लें कि इंतहाई सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और आवाज़ दबा दी गई और इमरान रियाज खान पहले ही गिरफ्तार हैं और अब उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखते हैं कि उनके बारे में सरकारी बयान क्या आता है कि उनको भी सहाफ़ी तस्लीम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। वो बोल्ड TV से वाबस्ता थे समी इब्राहिम साहब और हम कोलीग भी रहे। हम द रिपोर्टर्स प्रोग्राम इकट्ठे करते थे और उसके बाद वो बोल्ड TV ज्वाइन कर गए थे। बोल्ड TV में अपना प्रोग्राम करते हैं, काफ़ी मुतहर्रिक। उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और मसला सिर्फ एक ही है, मसला है बयानिए का। क्योंकि जो इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमहूरियत और आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ इस वक्त वो बैलेट की बात करेगा, वो नाकाबिले कबूल है। जो काउंटर नैरेटिव लेके आएगा वो नाकाबिले कबूल है। क्योंकि इस वक्त हुक्म हाकम है कि मीडिया पे इमरान खान साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई तस्करा नहीं होगा, कोई खबर नहीं दी जाएगी, कोई टिक्कर नहीं चलेगा, कोई प्रोग्राम नहीं होगा और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में या ऐसा बयानिया भी नहीं होगा जो उनको इनडायरेक्ट भी सपोर्ट करे। ये हुक्म हाकम है और ये ISPR इसको कंट्रोल कर रहा है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सारी पूरी का पूरा पाकिस्तान का मीडिया इस बात से वाकिफ है और ये सारा कुछ हो रहा है। क्योंकि वजारत इत्तलात और नशरियात जो है वो मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, वो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। वो सिर्फ अपना सियासी बयानिया जो है अपनी पार्टी का या मरियम साहिबा का, नवाज शरीफ साहब का, उस हद तक, बाकी जो इस तरह के फैसले हैं वो वहीं पे हो रहे हैं और ये इम्प्लीमेंट करते हैं और ये सारा कुछ हो रहा है। अब हादिन इमरान खान साहब ने एक आज खिताब फरमाया और इमरान खान साहब के बारे में बता दूं कि अब उनको कैद तन्हाई की तरफ ले जाया जा रहा है। उनको कैद तन्हाई की तरफ ले जाया जा रहा है। जमान पार्क इस वक्त मुहासरे में है, वहां पे फ्रीली कोई भी बंदा आ जा नहीं सकता उनकी रिहाइशगाह तक। बाकायदा तौर पे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उसके बाद फिर वो इमरान खान साहब तक पहुंच सकता है। इमरान खान साहब पहले कन्वे भी करते हैं, फिर इधर से बात की जाती है और हर किसी को वहां पे जाने की इजाजत नहीं है।
इमरान खान साहब ने आज फिर एक और काम किया गया कि उनका इंटरनेट सर्विस जो है उसको भी बंद कर दिया गया और 5 किलोमीटर एरिया में अब इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद रहेगी इमरान खान साहब के लिए, ताकि वो सोशल मीडिया के जरिए उन तक ना पहुंच सकें। और क्योंकि उन्होंने एक स्पेस की थी और स्पेस के जरिए, यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए वो अपेयर हुए थे और लाखों करोड़ों लोगों से उन्होंने मुखातिब हुए और लाखों करोड़ों लोगों ने उनको सुना और उनकी गुफ्तगू, उनकी आवाज़ जो है मुसलसल पहुंच रही है। आलमी ज़राए इब्लाग उनको इंगेज करते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, और उनको उस आवाज़ को भी दबाया जा रहा है। तो इसलिए इमरान खान साहब आप कह सकते हैं कि वो जेल में तो नहीं है लेकिन जेल में हैं और उनकी महदूद नज़रबंदी, उनको महदूद तौर पर नज़रबंद कर दिया गया है। ये उनकी महदूद नज़रबंदी है। अब आज उन्होंने जो गुफ्तगू की इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा, एक बार फिर उन्होंने कहा कि ये सब जो कुछ किया जा रहा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, अब ये जमहूरियत का मसला है, जमहूरी आज़ादियों का, शहरी आज़ादियों का, इंसानी बुनियादी इंसानी हकूक़ का और आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ का है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसके लिए इंसानी हकूक़ की तंजीमों से भी अपील की। और फिर एक और बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि अगर मेरे जाने से और मेरे पार्टी छोड़ने से या मेरी पार्टी के ख़त्म करने से, मेरी PTI को ख़त्म करने से अगर मुल्क को कोई फ़ायदा होता है, मुल्क को कोई फ़ायदा होता है तो मुझे आके कायल करें, मुझे बताएं, तो मैं ये सारा कुछ कर देता हूँ। लेकिन मुझे बताएं कि क्या अगर मैं पार्टी छोड़ दूँ, PTI को मैं अगर छोड़ दूँ और PTI को अगर ख़त्म कर दिया जाए, PTI को सियासत से आउट कर दिया जाए, मुझे सियासत से आउट कर दिया जाए, तो क्या इससे मुल्क तरक्की करेगा? क्योंकि उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा, प्रेशर कबूल, उन्होंने कहा मैं प्रेशर कबूल नहीं करूँगा और खून के आखिरी कतरे तक मैं लड़ूंगा। और उसके लिए उन्होंने कहा कि जितने भी लोगों को उन हमदर्दी की, उन्होंने जितने भी लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, उन्होंने कहा मुझे पता है कि इन पे कितना दबाव है, कितना प्रेशर है और इनको किस किस तरीके से अब ब्लैकमेल किया जा रहा है और फैमिली मेंबर्स के जरिए, कारोबार के जरिए और अदरवाइज किस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है। इसलिए जो पार्टी छोड़ रहे हैं वो शदीद तरीन दबाव में, श्री मजारी का खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया। तो ये उस पर उन्होंने किसी पे नाराजगी का इजहार नहीं, और उन्होंने कहा कि वोट बैंक जो है, अवाम जो है वो मेरे साथ है, इमरान खान के साथ है। उन्होंने कहा मैं जिसको टिकट दूंगा वो इंशाल्लाह जरूर जीतेगा। तो लड़ाई अभी चल रही है और GHQ वर्सेस जमान पार्क, ये लड़ाई है, बुनियादी नुकता है GHQ वर्सेस इमरान खान। और GHQ की क़यादत कर रहे हैं उनके कैप्टन जनाब आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब, और जमान पार्क की टीम, जमान पार्क 11 के सरबराह हैं इमरान खान साहब, और साथ ही जो बाकी अंपायर्स हैं और बाकी वो सारे के सारे मौजूद हैं। पूरी सपोर्ट GHQ को है क्योंकि GHQ के ताबे इस वक्त सारे काम कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जमान पार्क है, वो अकेला है और उसके पास निहत्ते अवाम है, निहत्ते अवाम। तो ये देखते हैं कि ये निहत्ते अवाम जीतते हैं, क्योंकि ये मुफ्ती बाहिनी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े वाली जमात नहीं है, कोई मिलिटेंट्स नहीं है, कोई अस्करियत पसंद नहीं है। तो बहरहाल जी ये सिलसिला चल रहा है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त, पाकिस्तान जो है मुस्तकबिल में कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा। लड़ाई वही है जी, लड़ाई ये है कि मैं हूँ और मैं ही रहूँगा और मुझे मैं ही रहने दें। तो ये सब कुछ हो रहा है जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।